नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। दिल्ली वाले सीएम साहब श्री अरविंद केजरीवाल के बारे में चर्चा तो करेंगे ही, जिनका अब दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने अब नया बही खाता यानी जिनका बही खाता खोलना अब शुरू कर दिया है। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है। कई दिनों से सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए। हर जगह आप जब भी किताब पढ़ते होंगे, किताबों में तो सब अच्छी अच्छी बातें ही लिखी रहती है, हमेशा ईमानदारी की बातें, अच्छे मार्ग पर चलने की बातें, इस प्रकार की बहुत अच्छे अच्छे और सिद्धांत की बातें लिखी रहती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो लोग किताब पढ़ के बड़े बड़े पदों पर बढ़ते जाते हैं, पढ़े लिखे जो बहुत लोग रहते हैं, कई बड़े अधिकारी बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर विराजमान होते हैं, फिर वही किताब में लिखी हुई जो अच्छी अच्छी बातें होती है वो लोग उनको क्यों भूल जाते हैं और भ्रष्टाचार के मार्ग पर क्यों चल जाते हैं? आज तक इसका उत्तर शायद किसी को नहीं मिला होगा, और अगर आपको मिला है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अब देखिए ना, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आए थे, लेकिन अब भ्रष्टाचार के आरोप में इस प्रकार से घिर गए हैं कि इस चक्रव्यूह में आए दिन फंसते ही जा रहे हैं। प्रत्येक दिन एक नया चैप्टर शुरू होता है, एक नया अध्याय शुरू होता है। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के नेता, और अब तो आंच जो है, जांच की आंच सीधे अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। सीबीआई ने उनको समन भेजा है और सीबीआई का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल भी जो है दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ, अभी तक तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ही उसमें आरोपी थे, लेकिन अब सीबीआई का कहना है, ईडी का कहना है कि नहीं, अब इस घोटाला में तो अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। लेकिन कई दिनों से आपके भी मन में ये बात आ रहा होगा, आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है, वो उनको इस पर इतना बड़ा आबकारी नीति बन गया, इतना बड़ा शराब नीति दिल्ली में बन गया, ये सारा कुछ हो गया। वहाँ पे जो है उनके उप मुख्यमंत्री उसमें फंस गए, उप मुख्यमंत्री के पे भ्रष्टाचार का घोटाला का, शराब घोटाला का आरोप था, और इन सारे बातों से इतना बड़ा कहानी हो गया। अगर सीबीआई और ईडी के कहानी को देखें तो जो शराब घोटाले से जो पैसे आए, वो उस पैसे को गोवा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में खर्च किया गया, शराब कारोबारियों को जो है मुनाफा दिया गया, और जो है शराब कारोबारियों को जो शराब बेचने में मुनाफा दिया गया, उस मुनाफा के तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल के पार्टी ने कमीशन लिया, और शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा के जो कमीशन लिया, उसी कमीशन का जो है उपयोग जो है आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार में दिल्ली में या फिर पंजाब में, गोवा में जो है खर्च हुआ। तो ये सारे मामले इतना बड़ा हो गया, अगर सीबीआई की बातों को, ईडी की बातों को सही माने तो, और इन सारे बातों का भनक जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ना हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आज तक आपके भी मन में यही सब चल रहा होगा। लेकिन अब जो है अरविंद केजरीवाल भी सीबीआई के लपेटे में आ गए हैं, उनको भी अब जो है समन भेजा गया है पूछताछ के लिए। आगे देखते रहिए कि और जो है इस कहानी में कितने नए अध्याय जुड़ते हैं और कितने पन्ने पलटे जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज सोचिए, कभी काल हम सोचते हैं ना, कल्पना के दुनिया में जब खो जाते हैं तो कभी काल हम सोचते हैं क्या काश पृथ्वी पर अगर हवा नहीं होता तो क्या होता, अगर इस पृथ्वी पर पानी नहीं होता तो क्या होता, मनुष्य नहीं होता तो क्या होता। ऐसे अनेकों अनेक चीजें हमारे मन में आते रहता है, आपके भी मन में आते रहता होगा। लेकिन कभी काल सोचिए, अगर आज देश में सीबीआई और ईडी जैसे जो जांच एजेंसियां हैं नहीं होता तो क्या होता? कभी इस विषय में सोचे हैं? सोचिए, अगर आज सीबीआई और ईडी नहीं होता तो आज जो तमाम लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, एक के बाद एक जो भ्रष्टाचार में लोग जेल जा रहे हैं, इन भ्रष्टाचारियों को थी खूब मौज मस्ती होती है इन लोगों को, इनको कौन पकड़ता? ये तो देश बेच डालते, इतना भ्रष्टाचार करते और शब्दों के जाल में आपको इस प्रकार से मीठे मीठे शब्दों में उलझाते, क्योंकि इनको कोई डर नहीं होता कि कोई सीबीआई नहीं है जो हमारे खिलाफ जांच करेगा, कोई
कोई ईडी नहीं है जो हमारे खिलाफ जांच करेगा। फिर इनको भ्रष्टाचार करने में क्या समस्या होती है? ये आए दिन हर एक मामले में, हर एक जो योजना है सब में भ्रष्टाचार की बाढ़ ला देते और उस भ्रष्टाचार की बाढ़ में आम जनता को डुबो देते। लेकिन धन्य है, सौभाग्य है इस देश में कि सीबीआई और ईडी जैसे जांच एजेंसियां हैं जो आज जो है तमाम भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसे हुए हैं। लाख आरोप लोग जो है राजनेता जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो सीबीआई और ईडी पर लगाए, लेकिन सच यही है कि आज भी इस देश के जो जनता है, इस देश के जो आम लोग हैं, उनका सीबीआई और ईडी पे बड़ा विश्वास होता है और बड़ा वो सीबीआई पे खास करके विश्वास करते हैं। आज भी देखिए ना, जब कहीं भी कोई घटना होता है, बड़ा घटना होता है, तो स्टेट पुलिस से ज़्यादा लोग सीबीआई पे विश्वास करते हैं और कहते हैं कि इस घटना का जो है सीबीआई जांच होना चाहिए। अर्थात लाख प्रयास किया जा रहा है कि सीबीआई और ईडी का जो है छवि को धूमिल किया जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और प्रयास क्यों किया जा रहा है? ताकि जब सीबीआई ईडी जांच करना बंद कर दे तो भ्रष्टाचारियों की मौज हो जाए। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर आज सीबीआई ईडी नहीं होता तो क्या होता? तो भ्रष्टाचार की बाढ़ किस प्रकार से आ जाती। अब जैसे ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक शराब घोटाले की जांच की आंच पहुंची, शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को समन किया कि पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल जो है बैटिंग करने आ गए। उन्होंने बड़ी अच्छी शब्द कही, सुनने में बड़ी रोचक लगता है, बहुत अच्छी भी लगता है अगर आप इस शब्द को सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। कितना अच्छा शब्द है सुनने में, अगर एक बार सुनिए तो ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि और लोग क्या है, और लोगों के मन की बात अरविंद केजरीवाल जो है समझ लेते हैं। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भूख नहीं लगा है तो बाकी वो मान लेते हैं कि बाकी के दुनिया को भी भूख नहीं लगा है। यानी यही कहना हुआ ना कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो बाकी की दुनिया पूरा बेईमान है। यानी अरविंद केजरीवाल अगर भ्रष्टाचारी है तो पूरा की पूरा दुनिया भी भ्रष्टाचारी है। इसका तात्पर्य यही समझा जाएगा ना। इसका मतलब समझिए कि अरविंद केजरीवाल को प्यास नहीं लगा है तो बाकी के पूरे दुनिया को प्यास नहीं लगा हुआ। कुछ इसको समझने के लिहाजा से इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो किस प्रकार से शब्दों का जो है जाल बुना जा रहा है और शब्दों के जाल में जो है लोगों को शब्दों की भंवर में उलझाया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल हमेशा इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार है। खुद को ही सर्टिफिकेट दे देते हैं कि वो कट्टर ईमानदार है। यानी अगर अरविंद केजरीवाल जी की बातों को आप सही मान लेते हैं तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो जज भी है। यानी खुद के बारे में खुद को ही वो फैसला कर देते हैं और दूसरों पे आरोप लगाने के में तो माहिर है। यानी आरोपों की बाढ़ कर देते हैं, आरोपों की बरसात कर देते हैं। अभी देखिए ना, बिना सबूत बिना कुछ होते हुए भी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना बड़ा आरोप लगा दिया। यानी राहुल गांधी से भी 4-5 कदम आगे निकल गए। राहुल गांधी तो सिर्फ अडानी पर जेपीसी की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी तो बेचारे सिर्फ इतना कह रहे थे कि जो है अडानी के अकाउंट में 20,000 करोड़ किसका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल उससे 2-4 कदम और आगे निकल गए और श्री अरविंद केजरीवाल जी कहने लगे कि जो है अडानी के कंपनी में जितना पैसा लगा हुआ वो सारा पैसा मोदी का है। अब अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे ऐसे जानकारी कहाँ से मिलती है और कौन उनको जानकारी देता है, इसके बारे में तो अरविंद केजरीवाल जी ही स्वयं जानते होंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के जानकारी के बारे में एक और चीज़ें जानिए। जब जो है सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा, तो अरविंद केजरीवाल हमेशा इस बात का जिक्र करते थे अब जो है जांच की आंच मनीष सिसोदिया तक पहुंचने वाली है, मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा हमको सूचना मिला हुआ। अक्सर आपने अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा कहते हुए सुना होगा और वो कहते थे कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है, कट्टर राष्ट्रभक्त है। फिर वो कहने लगे कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, कट्टर राष्ट्रभक्त है। हमको सूचना मिली है कि अब मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने वाला है ये लोग, और मनीष सिसोदिया को भी शराब नीति मामले में फंसाने वाला है। अब देखिए 4 दिन पहले की ही बात है, 2 दिन पहले की ही बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया गया था तो उस
समय एक बहुत बड़ा उनका कार्यक्रम हुआ था और उसमें उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जेल जाने के लिए तैयार रहो, यानी सबको जेल जाना पड़ेगा, सबको जो है ये मोदी सरकार फंसाने वाली है, इस प्रकार की बातें, सबको जेल में डालने वाली है। और देखिए उसके 2 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल को समन मिल गया। अर्थात अरविंद केजरीवाल को अगर यहाँ पे इसका आप सही ढंग से विश्लेषण करते हैं तो अरविंद केजरीवाल को शायद पता था क्या, जो है पहले सत्येंद्र जैन गया, फिर मनीष सिसोदिया और फिर हमारी बारी आने वाली। अर्थात क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर यहाँ पे अपना दिमाग लगाया जाए तो क्या अरविंद केजरीवाल जी भी इस शराब नीति में शामिल थे और उनको पता था कि एक न एक दिन जो है सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया और अब जो है स्वयं उनके पास जो है उन पे जो भी है जांच की आंच आने वाली है, उनके दामन पर भी जो है भ्रष्टाचार के दाग लगने वाले हैं। और क्या ये बहुत बड़ा प्लानिंग का हिस्सा था क्या? सच में जो है दिल्ली में जो है शराब घोटाला हुआ, दिल्ली की आबकारी नीति इस प्रकार से शराब नीति बनाया गया जिससे कारोबारी को लाभ हो और हजारों करोड़ रुपये का घोटाला किया जा सके? अगर ऐसा नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी को पहले कैसे पता चल जाता है कि अभी जो है सीबीआई ईडी किसको पकड़ने वाली है? अर्थात उनको जब तक ये नहीं पता होता कि ये व्यक्ति इस घोटाले में शामिल है और वहां पे जो है सीबीआई ईडी कार्रवाई करने वाली है, इसका मतलब उनको जब पहले पता चल जाता तो इसका मतलब जो है वो जो है जानते हैं कि ये लोग जो है इस घोटाले में शामिल है। अब यहाँ से तो मुझे यही समझ में आता है और मुझे जो समझ में आता है वो हमने आपको बताया। हालांकि ये बात भी बड़ी विचित्र है कि आज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। जो पार्टी दिल्ली से निकली थी वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अब जैसा कि सीबीआई और ईडी का आरोप है कि सारे जो ये आबकारी नीति यानी दिल्ली में जो शराब नीति का जो घोटाला हुआ, दिल्ली में जो शराब नीति बनाया गया कारोबारी को लाभ पहुंचाने के लिए, तो ये सारे पैसे जो हैं गोवा के चुनाव और दूसरे जगह जो आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार की उसमें खर्च किया गया। अब ये बात भी एक सोचने वाली बात है। हम नहीं कहते कि वहीं पे खर्चा किया गया, ये तो जांच का विषय, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ी और इन सारे, आप कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि चुनाव में हजारों लाखों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, एक एक रैली में लाखों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, और फिर आखिर ये सारे रुपये आते कहाँ से? तो ये सारी चीजें तो जांच का विषय है और आगे जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल तक सीबीआई जांच की आंच पहुंच चुकी है, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।